नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज जन आवाज। ऑपरेशन विश्व व्यंजन 30,000 के इनामी तस्कर को पकड़ा, 3 साल से चल रहा था फरार। साइक्लोनर टीम को मिली एक और सफलता। जोधपुर से राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की क्राइम रिपोर्ट। जोधपुर रेंज की साइक्लोनर टीम को एक और सफलता हाथ लगी है। टीम ने 30,000 के एक इनामी तस्कर को पकड़ा है जो 3 साल से फरार चल रहा था। तस्कर ने राज कपूर की फिल्म तीसरी कसम की तरह तस्करी के धंधे से तौबा करने की 3 बार कसम खाई थी, लेकिन उसे ना तो अपराध की दुनिया से छुटकारा मिला और ना ही साइक्लोनर टीम की पैनी निगाहों से बच पाया। जोधपुर रेंज के आईजी विकास कुमार ने बताया कि साइक्लोनर टीम ने 30,000 के इनामी तस्कर बाड़मेर के धोरी मन्ना कबूली जाम्भोजी मंदिर निवासी जगदीश बिश्नोई पुत्र पुनवाराम को पकड़ा है। साइक्लोनर टीम ने अपराधी की तलाश के लिए उसके रिश्तेदारों की कुंडली खंगाली। जगदीश की एमडी तस्करी में पैठ आने की सूचना पर इनाम बढ़ाकर ऑपरेशन विश्व व्यंजन करीब 5 महीने पहले शुरू किया गया। इसकी रिश्तेदारियों में खोजबीन करने पर पता चला कि वह अपने एक भांजे के निकट संपर्क में है। साइक्लोनर सेल की बढ़ती धमक और खुद पर इनाम घोषित होने के बाद जगदीश ने इलाका छोड़ दिया और अपना ठिकाना आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की तरफ कर लिया तथा वहां रहने वाले कारोबारियों के वहां घूमने लगा। साइक्लोनर टीम ने हैदराबाद, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम इत्यादि जगहों पर काफी हाथ पांव मारे, लेकिन पुष्ट सुराग नहीं मिल पाया। शातिर जगदीश न तो मोबाइल रखता था और ना ही एक जगह टिक कर रहता था। करीब 15 दिन पहले विजयवाड़ा से एक मुखबिर से सूचना मिली कि जगदीश लुकते छिपते राजस्थान गया है तथा होली के बाद आने की कह कर गया है। इस सूचना पर इसके करीबी भांजे के ठिकानों एवं गतिविधियों पर निगरानी सख्त कर दी गई, लेकिन कोई पुष्ट सूचना नहीं मिली। लगातार निगरानी रखने पर 2 दिन पहले आरोपी के भांजे ने बागोड़ा से विजयवाड़ा का बस टिकट बुक करवाया। टिकट उसके स्वयं के नाम पर था, जबकि बुकिंग करवाते समय उसने मामा के लिए टिकट बुक करवाने का कहा तथा आगे का लोअर बर्थ मांगता रहा और कहता रहा कि मामा की कमर में दर्द रहता है। उसने टिकट 18 तारीख की शाम तक बुक करवाया था, जबकि अपने स्थानीय रिश्तेदारों को अगले 2-3 दिन में आकर मिलने की बात कहता रहा ताकि कोई जानकारी पुलिस तक नहीं पहुंचे। इससे साइक्लोनर टीम का शक गहरा हो गया कि टिकट भांजे के नाम से है पर यात्रा करने वाला उसका मामा जगदीश हो सकता है। इस तरह आया पुलिस के शिकंजे में। टीम ने योजना बनाई कि बस में चढ़ते समय ही उसको पकड़ा जाए तथा इसके लिए टिकट बुकिंग एजेंसी से संपर्क किया गया, लेकिन बुकिंग काउंटर ने बताया कि उसके चढ़ने का स्थान निश्चित नहीं है। भांजे ने यह बताया है कि वह स्वयं मामा को छोड़ने आएगा तथा बाड़मेर, धोरीमन्ना, बागोड़ा, मिठी बेरी या आगे के किसी भी स्टैंड पर बैठा जाएगा। इससे साइक्लोनर टीम का शक और गहरा हो गया कि आरोपी को पुलिस की नजर से छुपाने के लिए यह अतिरिक्त सावधानी बरती जा रही है। योजना में परिवर्तन करते हुए भांजे की गतिविधियों पर निगरानी बढ़ा दी गई और बस के चलने के 3-4 घंटे पूर्व भांजे की गतिविधियों के आधार पर संदिग्ध ठिकाने पर दबिश दी गई। आरोपी जगदीश ने कार में बैठकर भागने का प्रयास किया, लेकिन साइक्लोनर टीम की मजबूत घेराबंदी से बचकर नहीं निकल सका। राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की रिपोर्ट के साथ देखते रहिए न्यूज जन आवाज। मादक द्रव्यों की तस्करी, नशे के जहर के खिलाफ साइक्लोनर सेल का कहर लगातार जारी है। इसी की अगली कड़ी के रूप में ऑपरेशन विश्व व्यंजन चलाकर जगदीश, जो कि कबूली धोरीमन्ना इलाके का निवासी है, पिछले 3 साल से फरार चल रहा था, जिस पर 30,000 रुपये का इनाम घोषित था। कल देर शाम धोरीमन्ना क्षेत्र में उसको गिरफ्तार करने में साइक्लोनर सेल को सफलता मिली है। यह अपराधी मादक द्रव्यों की तस्करी में पिछले 13 साल से लिप्त था। 5 साल इसने जेल की भी हवा खाई, बट फिर वापस आकर पुनर्मुर्शिको बाबा की तर्ज पर फिर से वही व्यापार शुरू कर दिया। पहले अफीम और भुट्टा चूरा के धंधे पे रहा और फिर एमडी के तस्करी में लग गया। कहते हैं अपराध का दलदल इतना गहरा होता है, यदि आदमी में इच्छा शक्ति नहीं हो तो उससे बचकर निकलना मुश्किल होता है। और यही इस अपराधी के साथ भी हुआ। जीवन में इसने 3 बार तौबा किया। पहली बार जब वो 2012 में तस्करी के मामले में नामजद हुआ, तब उसने यह धंधा छोड़ने की सोची। दूसरी बार जब 5 साल की सजा काटकर जेल से छूटा, तब उसने सोचा कि यह धंधा छोड़ना है। और तीसरी बार जब उसका स्वयं का एक सहयोगी, उसका अपना भांजा, ड्रग्स का सेवन करके मृत्यु को प्राप्त हुआ, तब उसने तीसरी बार भी यह सोचा कि अब इस धंधे में पैर नहीं रखूंगा। बट जिस व्यक्ति को हराम का खाने की आदत लग गई हो, अवैध धंधों से पनपने की आदत लग गई हो, पसीने की कमाई बड़ी मुश्किल होती है उसके लिए। जो भी धंधा शुरू किया जगदीश ने, हर बार घाटा होता रहा और फिर ढेर सारा उधार हो गया और फिर से मादक द्रव्यों की तस्करी में लिप्त हो गया। 3 बार के बाद चौथी बार भी लिप्त हुआ।
इसके पकड़े जाने की कहानी बड़ी रोचक है। जब से साइक्लोन रसेल का कहर इस तरह के जहर के सौदागरों पर शुरू हुआ है, जगदीश ने इलाका छोड़ दिया और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के क्षेत्रों में जाकर स्टील की रेलिंग के काम में लगने का प्रयास किया। पिछले काफ़ी समय से यह उधर ही रह रहा था। होली के टाइम में परिवार से मिलने, कुछ समय बिताने के हिसाब से यह वापस आया, और यदि इस बार पकड़ने में 3 घंटे भी अगर लेट हो जाती साइक्लोन रसेल तो यह एक बार फिर से हवा हो जाता। शाम 6 बजे की बस से विजयवाड़ा जाने के लिए इसका टिकट ऑलरेडी बुक था, बट 3 घंटे पहले ही इसके गिरेबान पर हाथ डालने में साइक्लोन को सफलता मिल गई। इसके मोबाइल से बहुत सारी प्रेस क्लिपिंग्स, न्यूज़ कटिंग्स और ऑडियो वीडियो मिली है, जिसके माध्यम से यह साइक्लोन रसेल किस तरीके से काम करती है, अपराधी की कैसे नब्ज पकड़ती है, इस पर काफ़ी रिसर्च करता रहा, शोध करता रहा, बचने का तरीका खोजता रहा, बट सारे तरीके नाकामयाब हुए और एक बार फिर यह साइक्लोन रसेल की गिरफ्त में आ गया। अब आगे की जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे होगी। बार बार प्रायश्चित कर रहा है यह व्यक्ति कि मैंने गलत धंधा किया, और नई पीढ़ी के लिए बार बार यह संदेश दे रहा है कि मेरे रास्ते पर कोई मत चलना, क्योंकि यह रास्ता हमेशा विनाश की ओर ले जाता है। यह रास्ता न सिर्फ स्वयं को बल्कि पूरे परिवार को विनाश की ओर ले जाता है। पर अब शायद इसका प्रायश्चित जेल की सलाखों के पीछे पूरा होगा, पर यह संदेश युवा वर्ग तक जरूर पहुंचना चाहिए कि एक अपराधी जो पिछले 13 वर्षों से मादक द्रव्यों की तस्करी में अकंठ लिप्त था, अब उसकी भावना यह है कि इस धंधे में मेरी तरह कोई न लगे। धन्यवाद।